So what's up people and welcome back to another vlog. So आज मैं जा रहा हूँ अपने वर्क प्लेस पे अपनी बाइक पे और बात करेंगे हम समय रैना शो के बारे में, जो कि भी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें रणवीर अलाहाबादिया के कमेंट के ऊपर बहुत बवाल हो रहा है. एंड टू बी ऑनेस्ट वो एक बहुत ही घटिया और मतलब ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए इतने बुरे वर्ड्स नहीं है. वो ऐसा कमेंट और ऐसी स्टेटमेंट थी. फाइनली अब शो हो चुका है बंद. तो क्या शो को बंद करना एक्सट्रीम मेजर था या जो इस टाइम पे किया जा रहा है वो एक्सट्रीम है या नहीं? समय रैना को इससे क्या सीख लेनी चाहिए और उसका शो कैसा था? जस्ट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर, समय रैना का शो मैंने बहुत देखा है और मैंने काफ़ी हद तक एंजॉय भी करा है. बट लास्ट एपिसोड रणवीर अलाहाबादिया वाला वॉज समथिंग डिफरेंट. तो इसके बारे में करेंगे बात. अभी निकलते हैं सोसाइटी से बाहर एंड विल कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन. सो समय रैना के लास्ट एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया ने किया एक कमेंट जिसके ऊपर मचा बवाल. अब कमेंट क्या था या स्टेटमेंट क्या थी ये हम सबको पता है, तो मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा बिकॉज मेरे संस्कार और मेरी सोच ऐसे शब्दों को बोलने से भी मतलब अपने शब्दों को मैं ऐसे शब्दों के लिए यूज़ नहीं कर सकता. हमारी बातों में हमारे शब्दों में एक फ्रिक्वेंसी होती है एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट. सो एनीवे लेट्स मूव ऑन. जो रणवीर ने बोला वो सरासर घटिया, गलत, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स इसको धिक्कारने के लिए, बट वो गलत था. लेकिन उससे ज़्यादा जो चीज़ मुझे गलत और बहुत ही बेवकूफ़ी वाली लगी वो ये है कि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर है. ये टेल मी वन थिंग, इन लोगों में से कितनों ने अमेरिका की फैमिली लाइफ, कनाडा की फैमिली लाइफ, यूरोप की फैमिली लाइफ, ये सब चीज़ें देखी है? आई थिंक हार्डली किसी ने भी नहीं देखी होगी. एंड जस्ट बिकॉज दे आर वेस्टर्नर्स एंड दे आर ओपन माइंडेड, आप लोगों को लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को ऐसी पोजीशन में या ऐसी सोच रखते होंगे? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. हर चीज़ के लिए लोग वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सोसाइटी इसको ब्लेम क्यों करते हैं? लाइक दे लव देयर पेरेंट्स और शायद वो हमसे ज़्यादा रिश्तों की वैल्यू करते हैं. व्हाई आई एम सेइंग दिस, हमारे इंडिया में कितने केसेस होते हैं कि फैमिली के अंदर ही किसी ने मोलेस्ट करा, फैमिली के अंदर ही किसी ने बदतमीजी करी. बताइए केस है, ताऊ का बेटा लाइन मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. ऐसे 36,000 केस है हमारे इंडिया के अंदर. लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में जितना मैंने देखा है और मैंने दुनिया को देखा है, लोगों से मिला हूँ, मैंने कभी भी किसी भाई को अपनी कज़न पे लाइन मारते हुए या किसी बेटे को अपनी माँ पे ऐसा घटिया कल्चर, घटिया सोच मैंने किसी के लिए देखी, वेदर इट इज़ अमेरिकन, यूरोपियन और एनी अदर नेशन. अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के कल्चर में प्रॉब्लम है कि हमारी मानसिकता जो है वो बहुत गंदी हो चुकी है. गंदी होने का रीज़न सिंपल है. व्यूज़ के नाम पे नेटफ्लिक्स हो या अमेजोन हो या जी हो या ऑल्ट हो, कोई भी चैनल हो, एनीवेयर, व्यूज़ एंड व्यूअरशिप के नाम पे सिर्फ गंद दिखाया जाता है. जो चीज़ रणवीर ने बोली है समय रैना के शो में हुई एंटायरली फ्रॉम एपिसोड 1 टू द लास्ट, ये सब चीज़ें जो है हमारे वेब सीरीज़ में, हमारे टीवी पे सालों से आ रही है. बस डिफरेंस ये है कि उसके पीछे कोई बड़ा डायरेक्टर या कोई बड़ा हीरो हीरोइन ऐसे होता है और उसको एक स्टोरी वे के अंदर मोल्ड कर दिया जाता है जिससे हम लोगों को इतना ऑफेंस फील नहीं होता. वरना अगर मैं गिनाना शुरू करूं ये सब हरकतें तो ये आज से नहीं है, ये 10, 15, 20 साल पहले से है. जब एक वक्त होता था कि किस सीन भी आ जाए तो टीवी बंद हो जाता था, या बेटा को सामान लिया, या सिंपल सी बात है कि आपको बैठने नहीं देंगे उस रूम में अगर ऐसी कोई मूवी लगी है तो. वो कल्चर हमारे देश में हम लोगों ने, हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, हम सब ने चेंज कराए. ना कि वेस्टर्न कल्चर ने आके हमको बोला कि स्क्रीन के ऊपर आप स्मूच दिखाओ, स्क्रीन के ऊपर आप थ्रीसम दिखाओ, स्क्रीन के ऊपर आप गे सेक्स दिखाओ, स्क्रीन के ऊपर आप LGBTQ करो, स्क्रीन के ऊपर आप किसी को अश्लील करो. ये सब हमको वेस्टर्न ने आके बोला क्या? किसी गोरे ने आके हमको बोला कि ऐसा करो तो अच्छा होगा? वो कर रहे हैं या वो जो भी कर रहे हैं, दैट इज देयर प्रॉब्लम. दैट डज नॉट मीन कि हम हर चीज़ के ऊपर वेस्टर्न कल्चर को ब्लेम करें. सो ये तो चीज़ थी उन लोगों के लिए जो ये बकवास कर रहे हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है. अब दूसरी चीज़, बहुत लोगों ने ये बोला कि समय रैना शो जो है वो एक वेस्टर्न शो का कॉपी है. करेक्ट, बिल्कुल है, कॉपी है. बट द पॉइंट इज, क्या बिग बॉस कॉपी नहीं है? क्या स्प्लिट्सविला कॉपी नहीं है? ऐसे करके क्या मूवी से लेकर नेटफ्लिक्स तक कॉपी नहीं होता? क्या बातें क्या कर रहे हो यार? मतलब यूट्यूब है, इंटरनेट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो किसी और की गलती के ऊपर तुम अपनी बकचोदी पेल के ये सोच रहे हो कि तुम ज्ञान पेल रहे हो. कम ऑन, क्या क्या बोलूँ मैं? और ऐसे जो ये मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स का जो यूट्यूब पे जिनकी अच्छी फॉलोइंग है, कि मैंने उनके रिव्यू समझ लो या एक आफ्टर इफेक्ट समझ लो, जो भी ये कंट्रोवर्सी है उसके बाद का,
तो हमारे देश में लोग इतने विल्ले बैठे हैं कि किसी और की गलती के ऊपर 4 गलती बना के किसी और कंट्री या किसी और कल्चर को ब्लेम करके अपना व्यूअरशिप ला रहे हैं। और बात करते हो तुम कि उनसे हम इन्फ्लुएंस हुए या उनका कल्चर गंदा है। क्या ही बोलना यार। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं समय रैना के बारे में। हाँ, तो समय रैना के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज रणवीर अहलूवालिया के बारे में बोलना चाहूंगा। चाहे उसने गलती करी, जो कि स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा घटिया है, और माफी मांगना या ना मांगना तो यार एक अलग बात है, इसका आंसर उसको कर्मा देगा। हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जो आप बोलते हो वो यूनिवर्स में आपका मैसेज होता है। इसका आंसर उसको अपना मिल जाएगा कि सही था, ऑब्वियसली गलत था, सही था गलत था में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट अगर मैं इस इंसान के एक ही स्टेटमेंट को हटा दूं तो इस बंदे ने जो हमको डिलीवर करा है, जो इंडियन ऑडियंस को पॉडकास्ट के थ्रू बड़े से बड़े दिग्गज लोगों से बात करवाई है, उनके ओपिनियन जाने हैं, एंड द वे ही पोर्ट्रे हिज क्वेश्चंस टू द पीपल, दैट इज समथिंग जो इंडियन हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं करा। चाहे वो कोई भी मीडिया चैनल हो या न्यूज चैनल हो, किसी ने भी रणवीर की तरह जो पॉडकास्ट है वो नहीं करा। और इतने बड़े बड़े लोगों को पॉडकास्ट पे बुला के उनसे इतने बढ़िया बढ़िया सवाल करके इतने बढ़िया बढ़िया आंसर और इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए फ्री में किसी ने आज तक नहीं प्रोवाइड करी। सो इस वजह से मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि रणवीर ने जो किया वो गलत था, एंड ही शुड बी अशेम्ड अबाउट इट। बट आई विल से ही शुड कंटिन्यू मेकिंग पॉडकास्ट, एंड जो हो गया वो हो गया, सबक लो, आगे बढ़ो। बट ब्रो, यू आर अ ग्रेट पॉडकास्ट मेकर, व्हाट यू आस्क, the way you talk is fantastic, so just keep on doing and move on। अब बात करते हैं समय रैना के बारे में। तो भाई समय रैना का शो इंडिया गॉट लेटेंट, इसको बंद कराने की जो साजिश है, ये कोई रणवीर के शो के बाद नहीं, रणवीर ने जो स्टेटमेंट दी वो इनको एक बेसिकली चिंगारी मिल गई। बट द फैक्ट इज, इस लड़के के समय रैना के एक शो से बड़े बड़े OTT और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के जो कॉमेडी शोज होते थे या अश्लील और यू कैन से सेक्सुअल मूवीज होती थी विद अ फन ऑफ कॉमेडी, ये सब चीजों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। बिकॉज समय रैना शो इज फ्री, समय रैना शो इज व्हाट यू वांट टू लिसन और व्हाट यू वांट टू हियर इन द मूवी और थ्रू द पीपल। तो इसमें कोई झूठ बात नहीं है कि समय रैना का शो वही है जो आज की जनरेशन और आज का यूथ सुनना चाहता है और देखना चाहता है। काफी हद तक जो उसमें बकचोदी है वो अच्छी भी है, ऐसा नहीं है कि हर चीज बुरी है। काफी हद तक बहुत सारी चीजें अच्छी है, बहुत सारी चीजें फन एलिमेंट है, ठीक है, थोड़ा सेक्सुअल वे के अंदर है, थोड़ा इंसल्टिंग वे के अंदर है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट द शो इज फैंटास्टिक। इट इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली गुड एंड यू कैन वॉच इट एनी टाइम एनीवेयर और आपका मूड अच्छा कर देगा। लेकिन कई चीजें थी जो बिलो द बेल्ट थी, जैसे कि फैमिली को बीच में लाना, रिलेशंस को बीच में लाना, किसी के गरीबी का मजाक उड़ाना, ये सारी चीजें थी जो थोड़ी आउट ऑफ द नहीं होना चाहिए था, मतलब ये सब चीजें। बट हुआ, जब तक ये फाइनल एपिसोड के अंदर ये वाला कमेंट नहीं आया था तब तक हर बंदा हर चीज को एंजॉय कर रहा था। चाहे वो हर एपिसोड में जो नया कंटेस्टेंट जो एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है, चाहे वो हो चाहे कंटेस्टेंट हो, और जो लोग ये बोलते हैं कि ये इंडिया गॉट लेटेंट जो है इट्स अ टैलेंट शो, तो भाई तुम लोगों कतई मूर्ख। बिग बॉस कोई टैलेंट शो नहीं है, बिग बॉस शो है कि तुम कितना चुतियापा कर सकते हो और कितना चुतियापा बर्दाश्त कर सकते हो। सिंपल सी बात है। इंडिया गॉट लेटेंट भी यही है कि क्या तुम स्टेज पे आके चुतियापा करके या कोई टैलेंट दिखा के अपनी बजवा सकते हो। बजवाना इन द सेंस नॉट लाइक कि तुम पलट के बोल नहीं सकते। जैसे रोडीज के अंदर तुम पलट के बोलोगे तो 2 टकले पागल हो जाते थे, इसके अंदर ऐसा नहीं है। तुम पलट के बोलो, तुम चिल मारो, बकचोदी करो, उनकी उड़ाओ वो तुम्हारी उड़ाए। सो इट इज नॉट अ टैलेंट शो, इट इज अ फन शो। इसमें कोई किसी का टैलेंट नहीं दिखा रहा। अगर यहाँ पे आके कोई बीट बॉक्सिंग कर रहा है या रैपिंग कर रहा है तो वो चूतिया है, उसको यहाँ आके अपना टैलेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दैट पर्सन शुड गो टू अ बेटर प्लेस जहाँ पे टैलेंट दिखाना चाहिए। सो भाई ये सीन है इस शो का। अब लोगों का तो पता ही है, लोग तो अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करेंगे कि इंडिया गॉट लेटेंट में ये है, इसमें ये है। बट यार सिंपल सी बात ये है कि समय रैना ने जो पिछले 2-3 साल के अंदर उखाड़ा है कॉमेडी इंडस्ट्री के अंदर, थ्रू वल्गर जोक कह लो या बिलो द बेल्ट कह लो या थोड़ी अश्लीलता कह लो, ये अभी तक कोई नहीं कर पाया। और सच्चाई ये है कि करने की कोशिश बहुत लोगों ने करी है, चाहे वो अपने गानों के थ्रू हो, वेदर इट इज अ रैपर ट्राइंग टू से सेम थिंग थ्रू अ रैप, चाहे वो एक सिनेमा हो जो ऐसी ही चीज़ें दिखाना चाहती हो आपको लेकिन चल नहीं पाई, और चाहे वो नॉर्मल कॉमेडी हो जो आपने समय के अलावा देखी हो। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी लेकिन हर बंदा चला नहीं पाया। समय रैना की किस्मत अच्छी यहाँ पे है कि उसकी कॉमिक टाइमिंग, उसके रिएक्शंस, उसका चीज़ों को पकड़ना और उसके ऊपर से कॉमेडी बनाना
अब कॉमेडी बोल लो या वल्गैरिटी बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट सच्चाई ये है कि ही इज़ गुड इन दैट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत बहुत लोगों ने एंजॉय करा है। और मैं एक और चीज़ बता दूं, जितने लोग अब आके बकवास कर रहे हैं ना कि ये है वो है, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने समीर रैना का शो देखा है, बैठ के हंसे हैं, उसके ऊपर बकचोदी भी करी है। बस पॉइंट ये है कि अब एक मुद्दा मिल गया तो सब अपना हाथ साफ करेंगे कि नहीं नहीं हमने तो कभी देखा नहीं, नहीं नहीं ये तो अश्लीलता फैला है लड़का। तो यार कम ऑन, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी कंट्री में है और उसको मेंटेन रखो। उसने एक चीज़ बोली, उसने गलती करी, आपको फॉर्मली जो चीज़ करनी है आप करो और करा के ख़त्म करो। मीडिया को और पब्लिक को और जितने भी ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है जो दूसरों की कमियों पे अपना बेनिफिट बनाते हैं, इन सब लोगों को रुकना चाहिए। हर इंसान गलती करता है और उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। सेकेंडली, हमारे देश में कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी करने वाले लोगों के अलावा बड़े 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 मुद्दे हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए। अभी वो टैकी ने सुसाइड करा, किसी ने कोई एड्रेस नहीं करा, 4 दिन का हल्ला, लोग शांत, ऐसे करके इतने सारे केसेस है, रेप केसेस है, दुनिया भर के केस है इस देश के अंदर। लेकिन उनको एड्रेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एक ऐसे केस को या बंदे को फ्रेम करना जो कि इस टाइम अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पे है। पॉपुलैरिटी की पीक पे है तो इट इज़ वेरी वेरी इजी उसको गिराना, उसको डिफेम करना। सो भाई ये मेरा सोच है, यही मेरा दैट इज़ हाउ आई फील कि दोनों लड़कों ने गलती करी है, नो डाउट अबाउट इट। जो बोला गया वो वापस नहीं लिया जा सकता एंड जो बोला गया वो ज़िंदगी में कभी दोबारा बोलने की और सोचने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, हो गई गलती हो गई, अकॉर्डिंग टू मी एक ग्रीन टिकट दे के मूव ऑन कराना चाहिए। एंड अब आगे आप उनके पॉडकास्ट, उनका शो देखते हो नहीं देखते, दैट इज़ कम्प्लीटली पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल जजमेंट। लेकिन सोशल मीडिया पे किसी को थ्रेट पहुँचाना, मार देंगे, तेरी माँ के साथ ये कर लेंगे, XYZ, ये सारी चीज़ें जो है ये मेंटली हैरास करती है, टॉर्चर करती है। क्योंकि उसने बोल दिया, बोलने की बात सुनने वालों ने सुन लिया, सुनने वालों ने मज़े भी ले लिए, किसी ने हंसते से मज़े लिए, किसी ने चिढ़ के मज़े लिए, जिसने अपनी पावर दिखा के फिर इनकी बजाने में लगा। सो भाई दिस इज़ हाउ आई फील अबाउट दिस एंटायर सिचुएशन। तो आप लोग कमेंट नीचे करके मुझे बताना कि व्हाट डू यू थिंक। मेरा मुंह पूरा सूख चुका है and I'm still on the way to my work. So yeah, this is it for this vlog. I hope आपको बढ़िया लगा हो। और if you want me to make such more vlogs जिसके अंदर राइड करते हुए बातें करें या मैं अपने ओपिनियन शेयर करूँ on a certain thing जो भी इंडिया में या इंडिया के बाहर भी चल रहा हो, so do let me know। एंड आज का व्लॉग जैसे कि बहुत लोगों ने कहा था कि प्लीज़ मेक योर व्लॉग इन इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स। सो आज का जो टॉपिक था वो हमारे इंडिया के ऊपर था, हमारे इंडिया के 2 लॉन्डों के ऊपर था। सो इट वॉज प्रीटी ऑब्वियस कि व्लॉग जो है वो हिंदी मेजरली और थोड़ा बहुत इंग्लिश एलिमेंट वो आना ही था। सो डू लेट मी नो हाउ यू लाइक द व्लॉग। जो भी तुम्हारा ओपिनियन हो, फीडबैक हो या जैसा भी तुम्हें लगता है कि मैं क्या सोचता हूँ उस बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ वॉच माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो, जैसे कि स्पीति सर्किट, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बारालाचा एंड शिंकुला वो भी देख सकते हो, सुपर कार सुपर बाइक का मीटअप भी देख सकते हो, एंड रेगुलर मेरी संडे राइड्स भी देख सकते हो। सो स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर एंड या दैट्स इट फॉर नाउ, बाय।